एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी टेक। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो आज के वीडियो में हम लोग बीए थर्ड ईयर के इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। सो वीडियो को अंदर अच्छे से कंप्लीट करेगा। जिनका भी एग्जाम हो गया है मुझे इस वीडियो में बताएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया था, क्या मेरे ही बताए हुए सारे क्वेश्चन आए थे, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं आपके रिव्यू का वेट करूँगी अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा जिनका एग्जाम हो गया है। एंड हाँ, जिनका एग्जाम होने वाला है इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एंड कोई भी डाउट होगा आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, एंड इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जैसा बताया था वैसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और जो जो बताया था ग्रामर में बताया था, चाहे आप प्रोज में ले लो, पोइट्री में ले लो, एंड यूनिट सेकंड से जो आपको सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया था, वो सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको दिखाते हैं आपके सारे क्वेश्चन को अच्छे से आपको कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप यूनिट 1 में देख सकते हो, हमारे से पहला आपको दिया हुआ है कि आपको एनी 3 क्वेश्चन में टाइम करनी है, 200 वर्ड्स इसमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहला इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑफ द राइटर। फ्लावर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ठीक है, द फ्लावर चैप्टर से आपका सेंट्रल आइडिया पूछा है अल्फ्रेडो टेंशन के। ठीक है, आपको इसकी सेंट्रल आइडिया लिखनी है, जो कि मैंने आपको एग्जैक्टली सिर्फ एक ही का बताया था। सेंट्रल आइडिया की द फ्लावर का आप लोग याद कर लो, ये तो आना ही आना है और वही आया है। ठीक है, सेकंड देखिएगा, डिस्क्राइब द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल इन द प्रेजेंट एज डिस्प्लेड इन द काइट मेकर। ठीक है, काइट मेकर का मैंने बोला था कि लाइफस्टाइल कैसा है, वो पीपल कैसा था, इसके बारे में मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया था। दैट्स इट, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। अटेम्प्ट द करेक्ट स्टेज ऑफ द मदर एज द पोर्ट्रेट इन द पोएम ऑफ इकोलॉजी। ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन बताया था। ठीक है, एज इट इज आया है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, डिस्कस द करंट स्टेटस ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, ये भी आया हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द बेनिफिट्स और ड्रॉबैक वाचिंग टेलीविजन एंड रीडिंग बुक्स, जो कि मैंने बताया था। लेकिन हाँ, इसमें ना देखो लैंग्वेज का खेल है, लेकिन बताया तो सेम था कि टेलीविजन एंड बुक रीडिंग्स में आपका क्या तत्पर रहना चाहिए, कैसे आप क्या बेनिफिशियल है। तो आपको मैंने बताया था, अलग अलग क्वेश्चन बताया था, बस इसमें इन्होंने मर्ज करके दे दिया है। ठीक है, एंड ये ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब रॉलिंग्स लाइफ बिफोर एंड आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, रॉलिंग्स की लाइफ के बारे में बताया था, ये भी मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया कि रॉलिंग की लाइफ कैसी थी, वो कैसे डेडिकेशन था। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था। देन प्रोज एंड पोइट्री का सारा क्वेश्चन एज इट इज आया है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोग का मतलब, मुझे पता है इसका क्यों खुशी रहती है इस बात की सबसे ज़्यादा, कि मतलब मैं जो बता रही हूँ एंड वही आ रहा है। सो आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट सेकंड में आप लोग देख लीजिए। एंड टाइम एनी वन आपको इसमें से टाइम करनी है, चाहे तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लो, चाहे ये कर लो। ठीक है, एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द राइटिंग ऑफ फिल्म रिव्यू के बारे में था, एंड द प्रोसेस ऑफ बुक रिव्यू के बारे में है। ओके, एंड इसमें नेक्स्ट से आपका क्वेश्चन है कि एडिटोरियल राइटिंग क्या है, डिस्कस द इन डिटेल्स बतानी है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी राइटिंग बतानी है। ठीक है, चलो अभी इसमें देखिएगा, रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड द मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए हैं, जो कि आप पढ़ लोगे तो बहुत इजी कर लोगे। देखो इसमें क्या हुआ था कि द डिजिटल रिवोल्यूशन हैज ट्रांसफर ह्यूमन लाइफ इन अनप्रेसिडेंटेड वे with the advent of computer, the internet and the smartphone communication information sharing have become intentional. People कैन नाउ कनेक्ट अक्रॉस द कंटेनर सेकेंड। ठीक है, मतलब इसमें कहना था कि इनका टेक्नोलॉजी की तरफ से लोग बहुत जल्दी, मतलब कुछ सेकेंड्स में ही एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। एंड एक्सेस वर्स्ट नॉलेज डेटाबेस एंड वर्क रिमोटली विदाउट geographical लिमिटेशन। इसमें लोग अपना डेटा वर्क जो कि रिमोटली वर्क करते हैं, एंड मतलब ग्लोबली रूप से आप कहीं भी किसी भी जगह पे वर्क कर सकते हो ऑनलाइन थ्रू। ठीक है, बिजनेस टू have embraced digitalization, online shopping, digital banking, e-learning platforms have redefined commerce and finance and education. Startup thrive in the ecosystem and global markets are more interconnected than even before. However, the revolution also brings challenges, cybercrime, data theft and misinformation of major concern. ठीक है, इनका कहना है हालांकि सब कुछ ठीक है, ग्लोबली रूप पे आप मार्केटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, बट इसका साइबर मतलब आपके साइड इफेक्ट भी तो है ना, जैसे उससे क्राइम, साइबर क्राइम्स हो रही है, डेटा थेफ्ट मतलब डेटा की चोरी हो रही है, एंड मिस इन्फॉर्मेशन कुछ भी फैल जा रहा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन लोग फैला देते हैं बिना जानकारी के, है ना। एंड द सोशल मीडिया वाइल कनेक्टिंग पीपल हैज ऑल्सो क्रिएटेड इशूज लाइक फेक न्यूज एंड फेक आईडीज, ऑनलाइन हरासमेंट एंड प्राइवेसी वॉल्यूशन। ठीक है, लोग मतलब ऑनलाइन थ्रू से लोग हरासमेंट कर देते हैं, एंड फेक न्यूज जो फैला रहे हैं उससे तो मतलब ही नहीं है। The digital divide remains has not type as equal access to the technology, particularly in rural areas and developing nations. ठीक है,
Despite drawbacks, the digital revolution has immense potential to uplift society. If used responsibility, technology can bring a gap and healthcare, education and government. इसे अगर अच्छे से जिम्मेदारी के तौर पे अगर यूज किया जाए तो ये हेल्थ केयर के लुक में एजुकेशन में गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. द कीज लाइज इज यूजिंग डिजिटल टूल्स एथिकली, इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड मेकिंग देम एसोसिएट टू ऑल. ठीक है, चलो इसके रिलेटेड आपके एमसीक्यू दिए हैं जो कि अगर अच्छे से पढ़ लोगे, इसका आइडिया समझ लोगे तो आराम से आप पे इसका दे सकते हो आंसर. ओके, तो देखो पहला आंसर दिया, क्वेश्चन दिया है कि व्हाट हैज द डिजिटल रिवॉल्यूशन मेड द पॉसिबल. तो इसमें क्या है, आपको दिखाते हैं कि इसका आंसर कैसे आप ढूंढोगे. चलो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं. यहाँ पे लिखा है ना, कहाँ पे था ये वाला पॉइंट, द डिजिटल रिवॉल्यूशन हैज ट्रांसफर ह्यूमन लाइन अनप्रेसिडेंटेड वे. ठीक है, इसमें क्या है, अनप्रेसिडेंटेड वे दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है. बट यहाँ पे आप लगा सकते हो इंस्टेंट कम्युनिकेशन. यहाँ पे लोग इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर लेते हैं. स्लो रिसर्च नहीं हो सकता, आइसोलेटेड नहीं हो सकता, डिलेड मेल नहीं हो सकता. ठीक है, यहाँ पे लोग एक दूसरे से बहुत जल्दी बात भी कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू. ठीक है, इस तरह ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आप अच्छे से कर सकते हो. ठीक है, चलो. विच इज़ नॉट मेंशन अ प्रॉब्लम इन डिजिटलाइजेशन, क्या मेंशन नहीं था, साइबर क्राइम है, प्राइवेसी है एंड मिसइन्फॉर्मेशन, ये नहीं है. ठीक है, स्टार्ट लर्निंग ये प्रॉब्लम तो नहीं है. व्हाट इज डिजिटल डिवाइडेड, क्या डिवाइड क्या कर रहा था, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. एंड एक मिनट, ये क्या हो गया. चलो क्वेश्चन 5 पे दिया है व्हाट इज द की यूजिंग डिजिटल टूल्स, क्या था, एथिकल यूज. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. चलो ये पांचों तो आपको मैंने बता दिया. एंड यहाँ पे देखना, अब यहाँ से थोड़ा ग्रामर का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स और अल्टरनेटिव भरना है. ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज द प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल आएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च. ठीक है, आपको यहाँ पे ये फिल करना है. मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट, एफेक्ट्स आएगा या इफेक्ट्स आएगा. ठीक है, आपको ये बताना है. एफेक्ट्स मतलब क्या होता है, प्रभाव डालना. इफेक्ट क्या होता है, इसका प्रभाव पड़ना. ठीक है, चलो. टीप टायर 2 क्या करेगा, स्टील करेगा, स्टील करेगा. स्टील मतलब क्या होता है, जो मतलब मेटल्स हो गया, और स्टील मतलब क्या होता है, चुराना, तो स्टील करेगा. ठीक है, चलो. मैनेजर गेव मी सम यूजफुल करियर, क्या हो जाएगा, एडवाइस होगा या एडवाइस होगा, इस बारे में आपको बताना है. एंड देन मैच द कॉलम आया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला, जो कि वन हु अफेक्टेड बाय अ जॉय ग्रीफ, इसके बारे में आपको बताने की कौन ये होता है, पैसिमिस्ट है या स्टॉर्किक है, इंटेलिजिबल है या फेमिस्ट है. ठीक है, एंड बात करते हैं यूनिट थर्ड से. यूनिट थर्ड में था ना कि सेकंड थर्ड में था, ऐसे था ना. एंड क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस अमंग सीवी, रिज्यूम एंड बायोडेटा. आप कैसे डिफरेंसेस करोगे सीवी बनाने में, रिज्यूम बनाने में या बायोडेटा में. हो सकता है आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, बट ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर सकते हो ना, ये तो मैंने सेम टू सेम बताया है. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ सीवी. ठीक है, एंड देन इसका एक क्वेश्चन करना ही था, एक हो गया यहाँ पे आपका. एंड राइट द प्रीसियस ऑफ द गिवन पैसेज एंड सजेस्टेड स्टूड पर. टाइटल आपको बतानी है, इसको अच्छे से पढ़ना है. वैसे क्या है इसका आइडिया, आपको मैं बता देती हूँ थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ के, कि एवरी वुमन बीइंग एम्बिशन इन लाइफ, मैनी डिजायर वेल्थ, नेम, फेम, पावर, ग्लोरी इन लाइफ. ठीक है, बट वीज और डिजायर अलोन इज नॉट इनफ. वी मस्ट कैरी आउट वर्क सिंसियरली और वर्थ और एबिलिटी. कॉन्सेप्ट सिस्टमैटिक एफर्ट्स विल क्वालिटी अ मैन टू enjoy the rewards in life, but there are many people who crave the great things in life, never struggled for them. मतलब कुछ लोग पाना तो सब कुछ चाहते हैं पर मेहनत कुछ नहीं करना चाहते हैं. ठीक है, दे नेवर स्ट्रगल टू डिजर्व देयर प्राइज एंड सो फॉर देम ग्रेप्स फॉर और श्योर. ठीक है, एंड मतलब यही हो गया कि अंगूर भी उनके लिए खट्टे हो जाने में समान होता है. द ग्रेट डिप्लोमेट्स, प्लेयर, फिल्म स्टार, साइंटिस्ट हैव एंजॉयड हॉनर एंड डिग्निटी इट बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट एफर्ट्स एंड डिफिकल्टीज, ग्रीम स्ट्रगल एंड ग्रेट सैक्रिफाइसेस. अगर वो क्या है कि साइंटिस्ट है या कुछ भी डिप्लोमेट्स, प्लेयर्स है, फिल्म स्टार्स है, साइंटिस्ट, अगर ये लोग हैं तो कैसे हैं, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है, बहुत सैक्रिफाइसेस की हैं, इस वजह से उन्होंने बहुत एफर्ट्स दिया, तब जाके ना उन्हें नेम और फेम मिला है एंड वो आज सक्सेस है अपने लाइफ में. A man has a moral right to desire any honor, position or power, wealth in life. So desire only when you deserve or deserve first, then desire. ठीक है, जब आप तभी डिजर्व करते हो, जब आपके अंदर भी डिजायर होना चाहिए, आपके डेडिकेशन होनी चाहिए, तभी तो आप डिजर्व करते हो वो सारी चीजें पाने के लिए. ठीक है, बस इसका टाइटल आपको बतानी है, तो टाइटल आपको बतानी है तो इसको हम आपको कमेंट में बताएंगे. ठीक है, चलो.
यूनिट 5 में देखना है, अब यहाँ से टुवर्ड डायरेक्टेड, यहाँ से आपके ग्रामर पे पोर्शन एग्जैक्टली स्टार्ट होते हैं, जो कि आपको चेंजेस प्लीज बतानी है। इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने आपको बताया था। ग्रामर की वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है, जिनका भी एग्जाम आने वाला है ग्रामर की वीडियो अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और कोई भी डाउट हो वो टेलीग्राम पे आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसका पेड मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, पेड मेंबरशिप ले लो और उसमें सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, लाइक ग्रामर, पोइट्री, प्रोज एंड सारी आपको ऑल सब्जेक्ट आपके और भी अदर सब्जेक्ट्स के हैं, तो आपको सारी कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे हमारी तरफ से, ठीक है। बाकी हमारी फुल कोशिश रहती है कि अब वही एग्जाम है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, एट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे आपको पंक्चुएशन मार्क्स लगाने थे। देन नेक्स्ट देख सकते हो, यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर द सेंटेंसेस है डायरेक्टेड आपको बतानी है, ठीक है। चेंज इनटू सिंपल आपको बतानी है, कॉम्प्लेक्स बतानी है, कंपाउंड बतानी है। तीन ही आपको दिया, 3 टॉपिक दिया भी था एंड तीनों आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई और टाइप्स बतानी है यहाँ पे, और स्पीक्स कैसे, ये सारे आपको कंप्लीट करने थे। यहाँ पे नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब क्या यूज़ होगा इसके बारे में बतानी है, ठीक। चलो, और नेक्स्ट आपका लास्ट आपका दिया हुआ है, आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन आया है, एक और अभी चीज़ बाकी, क्वेश्चन बैग बाकी, ठीक है। इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा पेपर। एंड ये आपको ट्रांसलेशन दिया है, इनटू आपको बतानी हिंदी में, ठीक है। द सन राइजेस इन द, सूर्य पूरब से उगता है। द विल कम टुमारो, वे कल आएंगे, ऐसे आपको कंप्लीट करना था। बहुत इजी आया हुआ है एंड मुझे लगा एक पैराग्राफ आएगा एंड लेकिन इजी है। एंड क्वेश्चन टैग टू द फॉलोइंग, ठीक है। आपको क्वेश्चन टैग लगाना है, सीमा सिंग्स वेल, तो सीमा क्या लड़की है तो शी इज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह आपको कंप्लीट करनी है। बाकी आपको इसकी सॉल्यूशन पेपर चाहिए एंड मैं आपको पूरा ऊपर मतलब कि क्वेश्चन आंसर से साथ लेके पूरा ग्रामर का एक एक टॉपिक आपको मैं सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, एंड आपके कौन सी यूनिवर्सिटी से हो ये भी मुझे कमेंट में बता देना, ताकि मैं आपकी यूनिवर्सिटी का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कर सकूँ और इस पेपर का सॉल्यूशन आपको बता सकूँ, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और लाइक और शेयर नहीं करते हो आप लोग तो लाइक कर दिया करो। एंड इतनी मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, इतना भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट दिन।